हेलो। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको जो आपके आरपीएफ में ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन, वैसे तो अगर नहीं देखा है तो आपको जो है बताएंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 1/2024। ये नोटिफिकेशन जो मैंने खोल रखा है ये आपके एसआई वाला है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने इसमें एज देखी होगी, तो आपने इसमें एज देखी है 28 साल। बट कुछ स्पेशल लोगों के लिए देखिए यहां आपने देखा है कि ये रही 20 से 28। बट इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको जो पे लेवल है वो 6 पे लेवल है। 7th पे कमीशन के हिसाब से 35,400 इसमें आपकी बेसिक पे बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। एज जो मांगी गई है आपकी वो 20 से 28 मांगी गई है। बट आज का जो मेरा मेजर पॉइंट है वो है कि ये एज आपकी 20 से 28 ना होकर 20 से 33 साल है। ठीक है, अभी आप बोल रहे होंगे यहाँ तो 28 लिख रहे हैं, फिर आप कैसे बता रहे हो? तो चलिए आपको सबसे पहले वही बताते हैं कि हम कैसे बता रहे हैं आपको और किन किन के लिए वो जो है दी गई है। देखिए, तो आते हैं हम यहाँ पे अपने पॉइंट पे। आपको आना है पैरा पॉइंट 5.1 पे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वाले पॉइंट्स पे। चलिए, तो यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। ठीक है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको जनरल में 3 साल, ओबीसी में 6 साल, SC/ST में 8 साल की जो है छूट मिलेगी। ठीक, फीमेल कैंडिडेट जो आपकी विधवा हैं, डिवोर्स्ड हो चुकी हैं या जुडिशली द्वारा, न्यायपालिका द्वारा उनको अलग किया गया है हस्बैंड से। ठीक है, तो अगर वो जनरल की हैं तो उनको 2 साल की छूट, ओबीसी 5 साल की, SC/ST 7 साल की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम कि आपका यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, यानी आप CAPF में एम्प्लॉई हैं, आप CRP में एम्प्लॉई हैं, किसमें, आप CAPF में एम्प्लॉई हैं, ठीक है, यदि आप CAPF यानी कि आप ITBP, CRP, CISF, असम राइफल, SSB, SSF, इन सभी में से किसी में भी यदि आपकी जॉब चल रही है और आप 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या मिलेगा? अगर आप जनरल के हैं तो 5 साल, ओबीसी है तो 8 साल, SC/ST है तो 10 साल। आपको इतने सालों की छूट मिलेगी यदि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, CAPF के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको इतनी साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर तो आपको ये सोच के नहीं रहना कि भाई 28 साल है हम तो ओवरेज हो गए। नहीं भैया, आप ओवरेज नहीं हुए हो। अभी आपके पास छूट बहुत बची हुई है। ठीक है, 5, 8, 10। ठीक, यदि आप 33 साल के हो चुके हो तो आप आरपीएफ एसआई में भर सकते हो। यही क्राइटेरिया आपका एज रिलैक्सेशन आपका जो है कांस्टेबल के लिए भी है, आप कांस्टेबल भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी इसके बारे में जानकारी। चलिए आपको आगे देते हैं बाकी चीजों के बारे में जानकारी। अब आते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो है हेड कांस्टेबल के लिए अलग है, एसआई के लिए अलग है। ठीक है, इसमें आपका फीस है 500 रुपए, जिसमें से 400 आपको बाकी वापस आ जाएंगे। ठीक, और आपको यदि आप SC/ST एक्स सर्विसमैन ओबीसी माइनॉरिटी हैं तो आपको 250 रुपया पूरा वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका, एग्जाम पैटर्न आपका उसके हिसाब से है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 90 मिनट है, 1.5 घंटा। ठीक है, ये रहा। चलिए बताते हैं आपको, ये रहा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जिसको CBT कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। 12 में आपको पैरा नंबर 12.1 में मिलेगा CBT। अब पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। टाइम है आपकी टाइम है आपका 1.5 घंटा। सवाल है आपके 120। ठीक है, अब आपको क्या है कि एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप जो है नहीं करते, नॉट अटेम्प्ट करते हैं, तो कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई माइनस मार्किंग काटी जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन यदि आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो भैया 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 सवाल गलत करने पे 1 सही सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए
जो है नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा वो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से, जैसे शिफ्ट आएगी उस हिसाब से। नेक्स्ट है आपका मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। देखिए अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है तो आपको कम से कम 35% नंबर, SC ST है तो कम से कम आपको 30% नंबर लाने होंगे, यानी कि मेरिट किसी भी कंडीशन में इससे नीचे नहीं जाएगी। और भैया पिछली मेरिट की बात करें तो कांस्टेबल की मेरिट 120 में से 120 थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अपने सिलेबस पर। सिलेबस में आप देख रहे हैं ये जो है आपका बता दिया कैसे कैसे। ठीक है, आइए आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस फॉर सीबीटी, ये रहा आपका सिलेबस फॉर सीबीटी। इसमें आएगा आपका अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स 35 नंबर का। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 नंबर की, इसमें हिंदी नहीं आती है। बाकी आगे आपकी जीएस, ठीक है, ये आपके 50 की डिटेल आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेब पैटर्न है। कैसा पेपर होगा? पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड। उसमें क्या क्या है? अर्थमेटिक है 35 नंबर का, रीजनिंग है 35 नंबर की, और 50 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस यानी जीएस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आपको आगे बताते हैं फिजिकल एफिशिएंसी में क्या क्या है, उसके बारे में भी आपको जो है जानकारी दे देते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, ठीक है, इसमें आपकी है बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग है भाई, देखो क्योंकि गर्ल्स की एफिशिएंसी कम लेते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मेल 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, 800 मीटर लड़कों की होती नहीं है, ये जो है फीमेल्स की होती है। 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप, 4.25 फुट यानी 3 फीट 9 इंची आपकी हाई जंप ली जाएगी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में निकालनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट की, हाई जंप 3 फीट की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपका हाइट वेट चेस्ट में। तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं तो आपको हाइट चाहिए भैया लड़कों की 165, महिलाओं की 157, छाती चाहिए आपकी 80, ठीक है, और फुला के चाहिए 85। ये जो है केवल बॉयज होता है। ठीक, SC ST हाइट 160, महिलाएं 152, चेस्ट जो है 76.2 और 81.2 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। ठीक है, अगर आप जो है गढ़वाली हो, डोगरा हो, गोरखा हो, मराठा हो, कुमायूनी हो, ठीक है, और अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए आपकी हाइट 163 और फीमेल्स की 155 यानी 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 ही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे आपका इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट है इसमें आपको देखिए कितने चांस दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार में नहीं कर पा रहे तो आपको कितने चांस, तो हर चीज के लिए आपको रनिंग को छोड़ के 2 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपकी केवल रनिंग ही सिंगल चांस है, बट बाकी जो लॉन्ग जंप हाई जंप है उसके लिए आपके 2 चांस दिए गए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो पीईटी नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए पीएमटी होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट है उसे सारे टेस्ट क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, और आपके जो पीईटी और पीएमटी है उसमें कोई भी जो है मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कागज चेक किए जाएंगे कि असली हैं नकली हैं, कहीं आप 2 नंबर के कागजों से भर्ती नहीं हो। ठीक है, और ये था आपका पूरा वो। अगर आपको इसमें से कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी जानकारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपनी तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम कराएंगे आपको बेहतरीन तैयारी। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम।